हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनराइज जेडएस। जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी है और क्लास 12 का मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उसमें जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, हम उसको पढ़ा रहे थे। उस चैप्टर में कुछ चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी, जैसे कि सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में और सॉल्यूशन की कंसल्टेशन की टर्म्स के बारे में। आज हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन की टर्म्स है, कंसल्टेशन की टर्म्स है, उनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को एक बार समझते हैं और देन उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अभी यहाँ समझते हैं हम पहले कंसंट्रेशन की जो टर्म्स हैं उनके सभी फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा कि ये कंसल्टेशन की जो टर्म्स है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन एग्जाम में खूब आता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ कराया जाएगा उसे कॉपी पेन लेकर के अच्छे से उन्हें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी और हम उसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर जितनी भी टर्म्स थी कंसल्टेशन की उनके फॉर्मूले एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज अगर निकालना है सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का, ऑफ एनी कंपोनेंट, ऑफ एनी कंपोनेंट, कैसे निकालेंगे, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ऊपर रख देंगे और टोटल, टोटल मास जो है सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे, नीचे लेकर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। पहला फॉर्मूला ये कि किसी भी कंपोनेंट का अगर मास परसेंटेज फाइंड करना है तो उस कंपोनेंट के मास को टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से ऊपर रखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट को, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेट कर देंगे, हमें मास परसेंटेज मिल जाएगी किसी भी कंपोनेंट। दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले में वह फर्क इतना है, निकालनी हमें परसेंटेज ही है, यहां हम निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट को, जिस कंपोनेंट का हमें वॉल्यूम परसेंटेज, जिस कंपोनेंट का मुझे वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट को मैं ऊपर रखूंगा और टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो दो टर्म्स हो गए। तीसरा, तीसरा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज ये ऐसे निकाल लेंगे कि मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट लेंगे हम ऊपर और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो इस तरह से तीन तरह से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड किया जा सकता है किसका, सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W अपॉन W से, इसे रिप्रेजेंट करते हुए हम V अपॉन V से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं W अपॉन V। फोर्थ फॉर्मूला हमारा मॉल फ्रैक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। मॉल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से, और निकालेंगे कैसे, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन में, हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को
number of moles of component लिखेंगे ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लेंगे नीचे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन बनेगा मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स है। तो जैसे कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो जो मिनिमम 2 कंपोनेंट होंगे, एक हमारा सॉल्वेंट और एक होगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है भाई। अगर मैं ये मान रहा हूं कि सॉल्वेंट में वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो N1 है, और सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, N2 है। अगर मुझे इनमें से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, सपोज दैट मुझे निकालना है सॉल्वेंट का, तो मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स को लिया है N1, तो मैं इसके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर दूंगा काइवल्स। अब हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऊपर लेना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लेना। यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो ही होता है। किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है N1 और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N2 है। तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके मोल फ्रैक्शन को काइवन से, तो कैसे निकाल लेंगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2। यानी हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को लिखे हमने ऊपर, और सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, एक के मोल्स N1 है और दूसरे के क्या है, N2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितने बनेंगे, N1 प्लस N2। इसी तरह से अगर मुझे सोल्यूट का निकालना है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा I2 से, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2, और अपन में क्या लेंगे, N1 प्लस N2, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अगर 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट्स है तो क्या करेंगे, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर रहे हैं ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मिल जाएगा। तो 4 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, और इसे फाइंड कैसे करना हमें, फाइंड ऐसे करना है, इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना। सॉल्यूशन को कैसे लेना जी, लीटर में लेना। तो मैंने कहा मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M, और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया V। तो फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल N अपॉन V। इसका यूनिट बन जाएगा यहीं से, मोल्स का यूनिट होता है मोल, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं यहाँ लीटर में, तो यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलैलिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिया जाएगा ऊपर, और यहां लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना लेकर के, यहां लिया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां क्या ले रहे थे भाई, हम वहां नीचे ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी ले रहे थे हम किसमें, लीटर में। यहां क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा इन केजी में। तो ये टर्म्स है हमारी, बस इसमें फर्क यही है कि भाई कहीं हमने नंबर ऑफ मोल्स का यूज किया है, कहीं हमने मास का यूज किया है, कहीं हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला है। तो अलग अलग टर्म्स लेकर के सोल्यूट की या सॉल्वेंट की हमने क्या करा है, 6 टर्म्स है हमारी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती हैं,
सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं इन सभी टर्म से रिलेटेड आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है हमारे पास, on dissolving 10.3 gram of NaBr in 500 ml of water, then find molarity of the solution। यानी 10.3 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को अगर हम 500 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, तो क्या कह रहे हैं हमसे कि इसकी मोलैरिटी फाइंड कर दो। तो मोलैरिटी मैंने बताया आपको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है। तो यहां पर गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, इसे मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट करूंगा। स्मॉल w इज इक्वल 10.3 ग्राम NaBr डिसॉल्व किया गया 500 ml ऑफ वाटर के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 500 ml, लेकिन सॉल्यूशन चाहिए मोलैरिटी के लिए लीटर में, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 लीटर। उसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास की, हमें निकालना है मोलैरिटी यानी कैपिटल M को फाइंड करना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें नंबर ऑफ मोल्स की, वॉल्यूम है हमारे पास। तो पहले निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ NaBr, मोलर मास ऑफ NaBr स्मॉल m से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मास है 23 क्वेश्चन में गिवन है, और Br का एटॉमिक मास है 80, तो टोटल मास हो गया 103, टोटल मास हो गया 103 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें जरूरत है मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr। इसके लिए मैंने कहा था फॉर्मूला लगाएंगे हम n इज इक्वल स्मॉल w अपॉन स्मॉल, स्मॉल w हमारे पास 10.3 और ये कितना है 103, ये कैलकुलेट करके आ गया 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हमें क्या निकालना, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल हो जाएगा n अपॉन V। n की वैल्यू 0.1 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1/2, तो वैल्यू आ गई 0.2 मोल पर लीटर लिखेंगे, या इसे हम लिख सकते हैं 0.2 कैपिटल M। तो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, 2.8 ग्राम ऑफ N2 गैस आर प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलर मास होता है N2 का 28 ग्राम पर मोल। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने करा, जो गिवन है पहले हम उसे देखेंगे क्या है। गिवन है हमारे पास स्मॉल w 2.8 ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्यूट, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, जितना हमने वॉल्यूम लिया है किसका, वाटर। V इज इक्वल 250 ml, 250 ml। मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो यहाँ हम क्या करेंगे 250 ml को लिखेंगे 1/4 लीटर। निकालना क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैरिटी M इज इक्वल फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस निकालते हैं। वही फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल w अपॉन m, तो 2.8 अपॉन 28 क्या हो जाएगा 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1/4, तो मोलैरिटी हो जाएगा सॉल्यूशन का, मोलैरिटी हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल n अपॉन V। n की वैल्यू है 0.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1/4, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की 0.1 में,
तो हमें मिलेगा 0.4 मोल पर लीटर, या ऐसे हम लिख देंगे 0.4 कैपिटल एम। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारी, 22 ग्राम ऑफ CCl4 इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ बेंजीन। जो सॉल्यूशन बना है उसका हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बोथ कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट है, एक हमारा बेंजीन है जिसकी ग्राम में वैल्यू है 122, और दूसरा है CCl4, उसकी वैल्यू है 22 ग्राम। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। गिवन है मास ऑफ CCl4, इसे हम स्मॉल w कहेंगे, कितना हो गया 22 ग्राम। और मास ऑफ बेंजीन है हमारे पास, मास ऑफ बेंजीन, इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे 122 ग्राम। हमें निकालना दोनों कंपोनेंट का मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिस भी कंपोनेंट का हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मास परसेंटेज निकालता हूं मैं सबसे पहले CCl4 का। मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, जिसका मास परसेंटेज हमें फाइंड करना है उसके मास को रखेंगे ऊपर, मास ऑफ CCl4 इन ग्राम में जो हमें दिया गया है उसे लिखेंगे ऊपर, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 100। तो मास ऑफ CCl4 है हमारे पास 22, और मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 144 ग्राम हो जाएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसे ले लेंगे नीचे 144 और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 72, और कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 250, ओह सॉरी, ये हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा आपका 36। 2 से डिवाइड करेंगे तो, और 2 से और डिवाइड कर देंगे 275 अपॉन हो जाएगा 80। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 15.27%। तो एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज हमारे पास आ गया 15.27। और अगर हमें दूसरे का निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो मैं इसको निकालने के लिए 100 में से क्या करूंगा, 15.27 को माइनस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3, 7 और इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 84.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 20 ग्राम of sugar is dissolved in 80 ग्राम of water, then find mass percentage composition of solution। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया है, तो जो सॉल्यूशन बना है उसका मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ शुगर है, मास ऑफ शुगर यानी ये है सॉल्यूट, मास ऑफ शुगर ये है सॉल्यूट, ये कितना है 20 ग्राम। और मास ऑफ वाटर है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, जिससे हम कहेंगे सॉल्वेंट, ये कितना है 80 ग्राम। मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो टोटल
मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा, हम इन दोनों कंपोनेंट के मास को ऐड कर देंगे, 20 में 80 को ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अगर मुझे शुगर का मास परसेंटेज ऑफ शुगर को फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। जैसा हम अब से पहले क्वेश्चनों में कर रहे थे, हम क्या करेंगे, मास ऑफ शुगर को ले लेंगे ऊपर, मास ऑफ शुगर को लिख देंगे ऊपर, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो यहाँ मास ऑफ शुगर यानी सोल्यूट हमारे पास 20 है और मास ऑफ सॉल्यूशन है 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 20% आ गया। सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, तो दूसरा कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट यानी वाटर। तो वाटर का परसेंटेज अगर मुझे निकालना है, यानी सॉल्वेंट का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से माइनस कर दूंगा इसके परसेंटेज को शुगर के, तो कितना आएगा 80% आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml सॉल्यूशन, और मोलर मास ऑफ NaOH हमारे पास है 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ में क्या फाइंड करना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना, और क्या किया गया सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम NaOH को 450 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है मास ऑफ NaOH हमारे पास गिवन है, इसे मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट करूंगा 5। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है P इज इक्वल 450 ml। ये चाहिए हमें किसमें, लीटर में। हम क्या करेंगे 450 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.45 लीटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास भी क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास की जरूरत है हमें। मोलर मास ऑफ NaOH हमारे पास कितना है, स्मॉल m इज इक्वल 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी को फाइंड करना है, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है, किसके, सोल्यूट के, और मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत होती है इन लीटर में, तो वो हमारे पास है 0.45 लीटर। यहाँ निकाल लेता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को फाइंड, तो इसे लिखेंगे हम N इज इक्वल W अपॉन M। W कितना हमारे पास 5 और M है हमारे पास 40, ये आ गया 1/8। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, M इज इक्वल N अपॉन V। N की वैल्यू हमारे पास 1/8 और V है हमारे पास 0.45 इज इक्वल 1/8 इंटू हो जाएगा 0.45 इज इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.60 इज इक्वल, 1 को डिवाइड करेंगे 3.60 से तो हमें मिलेगा 0.277, और इसे लिख सकते हैं हम 0.28, यानी मोल पर लीटर। ये आ गया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स ऑल ऑफ टुडे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।